नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और आज मैं आपको एक सुंदर, बेहद सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत साधना देने जा रहा हूं। दोस्तों, यह साधना दिव्य पुरुष की साधना है। यह साधना ऐसी साधना है जो आपके जीवन में आपकी हर संभव मदद करेगी और एकदम शुद्ध सात्विक मदद करेगी। साधना 41 दिन की है, 41 डेज की। और पहले इसकी शर्त सुन लो ताकि आप अपना समय व्यतीत न करो। मान लो जैसे अगर आपको टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं शर्त पहले बता देता हूं। साधना में पूर्ण पवित्रता चाहिए। पूर्ण पवित्रता पूर्वक ही साधना करनी है। इस साधना में प्याज लहसुन तक आप नहीं खा सकते, मूली तक नहीं खा सकते, हींग तक नहीं खा सकते। जिस चीज से मुख में बदबू आती हो, पेट में गैस बनती हो, डकार आदि आने की संभावना रहती हो, ऐसी कोई भी चीज आप नहीं खा सकते। एकदम शुद्ध सात्विक सरल और कम भोजन करके इस साधना को आपको करना पड़ेगा, ज्यादा लिक्विड लेके। इस प्रकार की साधना एक बार सिद्ध होने से क्या होता है बता देता हूं। आप दुनिया के किसी भी भूत प्रेत पिशाच को पलक झपकते ही भगा सकते हो। आप जहां बैठे हो और कोई भी भूत प्रेत पिशाच नहीं टिक सकता। दूसरा यह होता है कि आपको जमीन में खजाने कहां कहां गड़े हैं, आपके आसपास कोई खजाना है, किसी की जानकारी चाहिए, आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी कि उस खजाने के ऊपर वो शक्ति है। दूसरा, उस खजाने के ऊपर वो शक्ति तो है, खजाना वहां है, इतने फीट नीचे है, इतना माल है, ये सोना है, ये चांदी है, हीरे है, पन्ने है, पुरानी मूर्तियां हैं, क्या है क्या नहीं पूरा पता चल जाएगा। उसके ऊपर शक्ति बैठी है, तो उस शक्ति से भी ये जो आज शक्ति सिद्ध होगी, वो शक्ति उससे जूझ करके लड़ करके उसको भगा देगी वहां से। इस प्रकार की जोरदार साधना है। तीसरा काम इसमें यह होगा कि आपको बैठे बैठे त्रिकाल ज्ञान पता चलने लगेगा। किसी के भी बारे में भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान पता चलने लगेगा। कौन है, कहां से आया है, क्या प्रॉब्लम है, दूर बैठे अमेरिका में बैठे व्यक्ति के बारे में यहां बैठे बता सकते। साधना करनी आपको पड़ेगी, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, और पूरी मेहनत करके साधना को आप कर सकते हैं। किसी भी पूर्णिमा की रात्रि से साधना शुरू होती है। साधना शुरू होने से पहले भगवान विष्णु की अच्छी तरह से पूजा कर। आपके पास भगवान विष्णु का चित्र होना चाहिए। लक्ष्मी विष्णु का साथ में हो तो भी ठीक है, विष्णु जी का चित्र में विष्णु भगवान बैठे हों, सोए नहीं। ध्यान रखना, विष्णु भगवान जो शेष सैया पर सोए रहते ना, ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में, वो नहीं, बैठे हों और लक्ष्मी जी पास में बैठी हो और आशीर्वाद की मुद्रा दे रहे हो। इस प्रकार का जो चित्र होता है वो चित्र आप लेकर के आइए। उस चित्र को उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ आप लगा करके फिर इस साधना को आप कीजिए। साधना को करने से पहले आप एक काम कीजिए। गाय का जो बच्ची होता है ना, गाय का छोटा बछड़ा वो ना, गाय का बछड़ा, उस बछड़े का गोबर लेके आइए। उस गोबर में गंगाजल मिलाइए, गोमूत्र मिलाइए, गंगाजल गोमूत्र मिला करके और गुलाब जल मिला करके, इत्र वगैरह मिला करके उसका बढ़िया लेपन बना करके, जहां आपका आसन बनेगा ना जी, उस आसन पर अच्छी तरह से लेपन कर लीजिए। उसके नीचे, उसके ऊपर आपको अपना आसन बिछाना। आसन सफेद कलर का रहेगा, आपके कपड़े सफेद कलर के रहेंगे, कपड़े बिना सिले हुए रहेंगे। ध्यान रखना, साधना जब तक चलेगी तब तक दाढ़ी मूंछ कुछ भी नहीं काट सकते, नाखून वाखून कुछ भी नहीं काट सकते, सेविंग कराना वर्जित है। ढीले कपड़े रहना चाहिए और बिना सिले हुए कपड़े रहना चाहिए। तो सफेद कोई भी कपड़े हो आप पहन करके इस साधना को आप कर सकते हैं। आपको साधना में मिठाई का भोग, कोई भी मिठाई हो, बढ़िया बढ़िया मिठाई का भोग लगा देना है, अगरबत्तियां लगा देनी है, फूल पुष्प चढ़ा देने हैं। एक बात याद रखना, रोज आपको जो भोग लगाओ उस भोग में आपको तुलसी का दल शामिल करना जरूरी है। तुलसी का दल भोग में हमेशा शामिल करना। आपके पास नहीं, ताजा तुलसी नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, एक दिन ले आना और काफी दिन तक उसको यूज कर सकते हो। सूखी तुलसी भी चढ़ा सकते हो भोग में। तुलसी होनी जरूरी है। भोग साधना के बाद में जो साधक होता है वो खुद खाएगा। कब खाएगा? सुबह खाएगा। रात पर भोग पड़ा रहेगा, सुबह वो भोग खुद खाएगा। आगे क्या करना, एक गलती होती है, अक्सर आदमी गलती कर देता है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे एक शिष्य हैं, वो एक साधना कर रहे थे। साधना कर रहे, उन्होंने भोग लगा दिया। जिस शक्ति की साधना कर रहे थे उसको भोग लगा दिया और छोड़ दिया। दूसरे दिन उसी प्लेट में वापस भोग लगा दिया। सुबह देखते हैं कि वो स्टील की प्लेट है एकदम, और वो 2 टुकड़ों में टूट गई। वो बड़े घबरा गए, मुझे फोन किया, बोले प्लेट टूट गई, ये अब मैं क्या करूँ? अपने आप प्लेट 2 टुकड़ों में कैसे टूट गई? ये तो कोई मशीन से काटे तब समझ में आता है। स्टील की प्लेट है, कैसे टूट गई? कोई कांच की होती तो समझ जाता टूट गई। स्टील की प्लेट अपने आप 2 टुकड़ों में कैसे टूट गई? ऐसे टूट गई कि आप क्या करते हो कि अक्सर लोग क्या करते हैं, जो साधक लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे भोग लगा दिया,
दूसरे दिन उसको उस भोग किसी अखबार में या किसी दूसरे बर्तन में रख लिया और उसी प्लेट में भोग डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। भोग लगा दिया, अब वो प्लेट उठाइए, दूसरे दिन उस भोग का कुछ उपयोग करना है कीजिए। जब तक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं हो कि ये भोग वहीं पड़ा रहेगा इतने दिन तक, तब तक आप ऐसा ही करना है कि भोग जब रोज चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता है, वो जो प्लेट है ना, उस प्लेट को बढ़िया धो के राख से मांजना पड़ता है। जो छाणों की राख होती है ना, गाय के गोबर के छाणों की, उस गाय के गोबर के छाणों की राख से उस प्लेट को रोज मांजना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, तब वो पवित्र मानी जाती है। उस पवित्र प्लेट में फिर दोबारा धो करके साफ करके फिर उसको सुखा करके सूखी हुई प्लेट में एकदम उसमें फिर दोबारा भोग देना पड़ता है, तब कोई परेशानी नहीं आती। वरना आपको साधना में अशुद्धता की संभावना रहती है। अगर जूठी प्लेट में आप भोग दोगे, कल की प्लेट में भोग दोगे तो जूठा माना जाएगा और आपकी साधना सफल नहीं होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी काम की होती है, इनका ध्यान रखना जरूरी होता है। अब आराम से आप बैठ करके इस साधना को वह करेंगे, इसमें कोई सुरक्षा घेरा की आवश्यकता नहीं है। साधना में जो मंत्र काम आएगा मैं आपको बताता हूं। मंत्र ओम दिव्य पुरुषाय गोविंद वल्लभाय हुम फट स्वाहा। ओम दिव्य पुरुषाय गोविंद वल्लभाय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे। साधना में मोती की माला हो, कमलगट्टे की माला हो, वैजयंती की माला हो, किसी भी माला का आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना। 1.25 घंटे तक आपको साधना करनी है, 1.25 घंटा नित्य आपको साधना करनी, 1 घंटा 15 मिनट तक रात्रि 11 बजे से साधना करनी है। 11 बज गई, अब 12 बजे, 12 बज के 15 मिनट हो गए, अब साधना को आप छोड़ सकते हैं। आप आराम से आरती करके आरती करके और आराम से उनको प्रणाम करके दिव्य पुरुष को फिर वहां से उठेंगे। साधना में आपको कई प्रकार के अनुभव भी हो सकते हैं और साधना में अंतिम दिन 41वें दिन दिव्य पुरुष स्वयं आपको दर्शन देंगे। श्वेत वस्त्र पहने, हाथ में तलवार लिए, लंबी दाढ़ी, मस्त सुंदर चेहरा, एकदम सूर्य जैसा चमकता हुआ आपको दर्शन देंगे और आपको वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपकी जो भी समस्याएं उनका समाधान करूंगा। इस प्रकार से बड़ी प्यारी साधना है, अवसर मिले तो करके जरूर देखिएगा और अपना और जनता का, दुनिया का, देश दुनिया का भला कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।